हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे ठीक ठाक। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तो जी गाइस, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है। तो इसलिए मेरा कल वीडियो नहीं आया, कोई व्लॉग नहीं आया, क्योंकि शाम 5:30 बजे तबीयत ख़राब हुई थी। अच्छा, दोपहर में मैंने लंच में बनाया था बैंगन का भरता और रोटी। तो उसी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने 3 बैंगन जो थे ना वो गैस पे भून लिए थे और फिर उसके बाद उसको पानी में डाल दिया था और तेल गरम करके फिर मैंने जो अनियन थे ना उनको बारीक चॉप कर लिया था और वो भी डाल दिए थे। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी लहसुन अदरक का पेस्ट था। आप चाहो तो कटा हुआ भी डाल सकते हो, बट मैं बस पिसा हुआ प्रेफर करती हूँ। तो पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है और यहाँ पर मैंने जितनी प्याज थी उतने ही टमाटर लेने होते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से भुनना होता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं और बुलबुल ऑब्सेस्ड है भूनने से, कि हमें जो मसाला होता है ना बहुत अच्छे तरीके से भूनते हैं। तो यहाँ पर बस ये प्याज जो है ना इसका कलर चेंज होगा, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करूँगी, थोड़ा ही करूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ना वो ऐड कर दूँगी। और गाइस, तबीयत इस कदर से ख़राब है, इस कदर से ख़राब है कि मतलब पूरी रात हो गई। हॉस्पिटल भी हो आई मैं 1 घंटे के अंदर, फिर उन्होंने छुट्टी दे दी थी। 1 घंटे के बाद इंजेक्शन्स वगैरह लगे थे, बट वॉमिट जो है ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है मेरी ना। अब जाके सुबह के टाइम थोड़ा सा रिलैक्स, पूरी रात हो गई मुझे परेशान होते होते। तो मैंने कहा चलो एक अपडेट दे देती हूँ अपनी फैमिली को भी, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो और आपको सब पता ही होता है। तो मैंने सोचा चलो अपडेट आपको दे देती हूँ और ये रेसिपी भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर जो किचन के बेसिक मसाले होते हैं ना, लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा मैंने उसको भुना। उसके बाद किचन के बेसिक मसाले, हल्दी मिर्च नमक धनिया, ये सब ऐड कर दिया था। नमक मैंने अभी ऐड नहीं किया था, नमक थोड़ी देर बाद ऐड करूँगी। तो बस, और मुझे मतलब इतनी तबीयत ख़राब नहीं थी। 12 बजे से मतलब थोड़ा सा ही लग रहा था कि हाँ पेट में दर्द है, पेट में दर्द है। इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा मुझे पता नहीं था। तो इसलिए मैं खाना बना रही थी आराम से, हल्का हल्का सा हो रहा था, ज़्यादा कुछ ऐसा ऐसेज नहीं था। और मैं घर में मेडिसिन रखती हूँ, तो वो मेडिसिन मैंने घर में खा ली थी वॉमिट की और पेट में दर्द की, कि अब ना आए। लेकिन राहत होते होते तो मतलब मैं क्या बताऊँ भाई साहब, बहुत ज़्यादा वाली हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब जब हस्बैंड आए ना, मैं फिर 6:30 बजे, तो 5:30 बजे मैं मम्मी के घर से भी आई थी, क्योंकि पापा की कल छुट्टी थी, मंडे था। तो पापा ने कहा कि घर में अकेली क्या करती रहती हो, आ जाओ इधर में आ जाओ। मेरी बुआ भी आई हुई थी। तो हम सब बड़े आराम से खुशी खुशी वहाँ बैठ के, और वो होता है ना कि जब आप किसी के साथ बैठे हो तो अपना गम थोड़ा सा भूल भी जाते हो, जो दर्द वगैरह होता है ना, तो दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, पता नहीं, जो भी हो, समझ गए ना। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना मैंने बैंगन के ऊपर से छिलका उतार दिया था सारा, और 1-2 हरी मिर्च भी कट करके डाल दी थी। अच्छा, ये खाना जो है आपके भाई जी के लिए नहीं बन रहा है, ये मेरे लिए और बच्चों के लिए मैं बनाई थी। भाई जी के लिए मैंने वो बनाई थी, दाल बनाई थी, क्योंकि भाई जी इतनी मिर्चें वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते अब। तो यहाँ पर ये मैंने, और बहुत टाइम से ना हम लोग इतना फीका फीका खा रहे थे। मैंने बनाया तो अपने लिए था, लेकिन वो होता है ना कि उफ़, खा नहीं पाई इसको, क्योंकि इसको बनाने के बाद अजीब सा जी होने लगा। फिर जो मुझे वॉमिट स्टार्ट हुई है, तो मेरा ना दिल ही नहीं हुआ फिर इसको खाना खाने का, और मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो फिर डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि खिचड़ी और दही, केले, ये सब चीज़ें खाओ और बाकी और चीज़ें मत खाओ। तो वो बस मेरे केले ही चल रहे हैं, खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं खाई थी, दही और केला ही मैंने खा लिया था कि तबीयत थोड़ी सी मेरी ठीक हो जाए। लेकिन रात 12 बजे जब हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर हस्बैंड हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पर मुझे इंजेक्शन लगा, फिर दवाइयाँ दी। 1 घंटे के अंदर फिर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। फिर मैं जाके, हम लोग 12 बजे गए थे, 1 बजे वापस आए। और फिर मैं थोड़ा सा लेटी हूँ, लेकिन आसिफ जी तो 2 बजे तक जगते रहे कि जब भी ज़रा सा मैं मुझे मूवमेंट करूँ मैं, अरे क्या हो गया, चलें क्या? नहीं बाबा, अभी नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे आराम आ रहा है। पेट में थोड़ा सा आराम आया था, लेकिन वीकनेस जो होती है ना, बाप रे, इतनी ज़्यादा आ गई कि मुझे ना लाइटिंग भी कम कम दिख रही है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। कुछ तो मोशंस भी मुझे हो गए काफ़ी सारे। तो बस डॉक्टर कह रहे थे मतलब तुम्हें 2-3 वॉमिट में और 1-2 मोशन में बिल्कुल पीली पड़ गई तुम, अगर ज़्यादा हुआ तो फिर ग्लूकोज चढ़ाएंगे। लेकिन खैर ग्लूकोज क्या, वो नहीं पड़ी, ज़रूरत नहीं पड़ी। इलेक्ट्रोजोल जो होता है वही मैंने पिया बॉटल से, बॉटल में भी डाल दिया था 1 लीटर वाली में। और उसके बाद जो करते हैं ना बना बनाया वाला जो आता है, वो भी मैंने 2-3 डब्बे पी लिए थे कि पानी की कमी ना हो।
मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छे से बन के तैयार हो गई है, बैंगन का भरता। और रेसिपी पे आपने पूरा ध्यान दिया है ना, क्योंकि मैं रेसिपी जो है ना वो आपको इतने तफसील से बता नहीं सकी। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए खाना निकाल दिया था, तो मैंने सोचा चलो एक फ़ाइनल लुक तो दिखा दूँ, क्योंकि आजकल मैं ना फ़ाइनल लुक दिखा नहीं पा रही हूँ किसी भी चीज़ का। तो बस उसके बाद बच्चों को खाना देने के बाद मैंने पिया था ये वाला इलेक्ट्रोजोल ORS का जो आता है ना, ये टेट्रा पैक वाला। तो ये मुझे ठीक लगता है, क्योंकि आपका जब वॉमिट होती है ना, तो इस मुँह का जो टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, तो मन नहीं करता कुछ भी करने का। तो ये वाला मैं इस टाइम पे पी लेती हूँ। तो ये मैंने 2 डब्बे पी लिए थे। फिर मुझे भूख वूख तो कुछ लग ही नहीं रही थी, इन्हें पी के थोड़ा सा रिलैक्स आया था। फिर इतने में मैं लेटी हुई थी, तो इतने में ही मेरे बुआ का फ़ोन आ गया था कि आ जाओ घर में, क्या कर रही हो। तो मैं मम्मी के पास गई, तो फिर पापा भी आ गए थे 2 बजे तक। तो पापा ने कहा यार हलवा खाने का मन कर रहा है। तो मम्मी कह रही नहीं, उसकी तबीयत ख़राब है, आयशा से बोल दो। पापा कह रहे नहीं, रानी के हाथ का बन। मैंने नहीं मम्मा मैं बना देती हूँ, ऐसी क्या बात है। मुझे ना ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मतलब मेरे मम्मी पापा कोई मुझसे कहें और मैं मना कर दूँ। मुझे ये लगता है नहीं नहीं, जैसे तैसे तो वो बोलते हैं। तो वैसे तो हर मंडे को पापा का खीर बनाते हैं, खुद से ही बनाते हैं, लेकिन आज मैं थी तो मैंने कहा नहीं, पापा ने मंगवाया था सामान के, लाओ चलो मैं हलवा बना देता हूँ। मैंने नहीं, मैं बना के लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर मैं पापा के लिए, मम्मी के लिए, बुआ के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए हलवा बना रही हूँ। अच्छा, ये हलवा देसी घी में ही बनाती हूँ मैं, जैसे आपको पता है। हलवा बनाया था तो ज़बरदस्ती बुआ ने भी बोला खा लो खा लो। मैंने 2 से 3 चम्मच खाए होंगे बस। उसके बाद जो मेरी हालत हुई है, 5:30 बजे तो मैं बच्चों को ट्यूशन भेजना था, तो फिर मैं घर से आ गई थी। घर से आने के बाद फिर जो हालत ख़राब हुई है ना, कि मतलब फिर मैंने फ़ोन करके मम्मा को बोला, मैं मम्मा मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, तो डिनर जो है ना वो आयशा से बोल देना, वो बना देगी। मम्मी ने कहा हाँ तुम परेशान मत हो, तुम बस अपना ध्यान रखो। फिर आयशा आ गई थी। फिर आयशा ने मेरे लिए बनाना और भी चीज़ें लेकर आई कि बाजी ये थोड़ा बहुत खा पी लेना। अब मतलब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है मेरी ना हालत। अभी भी ऐसी नहीं हो रही कि मैं कुछ बोल सकूं या कुछ कर सकूं। तो ये बस आप लोगों के साथ छोटी सी अपडेट मैं शेयर कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो अपनी फैमिली को बता देती हूँ। बस आप लोग ना मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं ना जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ बस। तो यहाँ पर आंसू जी सो रहे हैं, वो अफ़ू सो रही है, क्योंकि आज इनायत का पेपर है और अफ़ू का नहीं है। इन लोगों के ना एग्ज़ाम ऐसे ही चलेंगे, एक दिन अफ़ू का होगा, एक दिन इनायत का होगा। और मुझे इतना कोई गुस्सा आ रहा है ना कि मैं अभी की बीमार पड़ी मेरे बच्चों के एग्ज़ाम टाइम पे। मेरे से ना पूरी तरीके से ना आँखें मेरी खुल भी नहीं रही हैं, मुझे लाइटिंग भी कम लग रही है, एसी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे चल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो मैंने बस आज का मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, अपनी अपडेट दे रही हूँ। आप सब बस दुआ कीजिएगा कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ और नॉर्मल रूटीन पे आ जाऊँ, ठीक है। और आप सबकी दुआ की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे ये मेरा पानी है जिसके अंदर वो ORS जो है ना, वो 1 लीटर पानी में डाल के जो बनाना होता है ना, तो वो मैं रात को तो इतना ज़्यादा पी नहीं पा रही थी 12 बजे से, तो मैं इतना नहीं पी पाई थी। तो मैंने ये सुबह में ये पूरी 1 लीटर की बोतल थी, अभी तक मैंने इतनी कर दी है। आधे 1 घंटा हो गया मुझे उठे हुए। पानी तो मैं पी लूँगी। तो चलो गाइज़, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी। बस आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा मैं लाउड बोल भी नहीं पा रही हूँ तबीयत की वजह से। हम मिलेंगे आपसे, अब देखो 1-2 दिन व्लॉग नहीं आएगा, और अगर ठीक हो गई तो इंशाल्लाह ज़रूर व्लॉग आएंगे आप लोगों के पास में। ये व्लॉग मैं अभी अपलोड कर देती हूँ, रात तक नहीं, क्योंकि रात तक पता नहीं क्या हो जाए कि इतनी तबीयत और ख़राब हो। तो ये व्लॉग मेरा अभी ही मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। चलिए जी।